तो मेरे दोस्तों, आज जो आप मेरे साथ इंडियन आइडल का एपिसोड देखने जा रहे हैं, तो मैं आपसे इतना कहना चाहता हूं कि अगर आप कुर्सी पर बैठे हैं तो अपनी सीट की बेल्ट बांध लीजिए, क्योंकि धर्मेंद्र और मुमताज के नाम का तूफान यहाँ पर चलने वाला है मेरे दोस्तों। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करता हूँ एपिसोड को। देखिएगा, बड़ा ही मजा आने वाला है आपको मेरे साथ गुजरे हुए जमाने का ये एपिसोड देखकर। तो दोस्तों, मैं शुरू करता हूँ। मुमताज और धर्मेंद्र साहब, जो कि एक बड़ा नाम है बॉलीवुड में, जिन्होंने हमारे बॉलीवुड को अपनी फिल्मों से एक बड़ी जबरदस्त पहचान दी है। धर्मेंद्र साहब, जिन्हें ही मैन के नाम से पुकारा जाता है आज भी। दोस्तों, ये वही धर्मेंद्र हैं जिस वक्त इन्होंने अपनी जवानी के दौर में लड़कियों की रातों की नींद चुरा ली थी, चैन चुरा लिया था, होश चुरा लिया था। और दोस्तों, युवा लड़के इनके जैसा बनने के बारे में सोचा करते थे कि हम धर्मेंद्र की बॉडी किस तरह से अपने अंदर लेकर आए, और मेहनत भी शुरू कर दी थी लोगों ने। तो मेरे दोस्तों, वहीं ब्यूटीफुल मुमताज, दोनों लोग इंडियन आइडल में शिरकत कर रहे हैं और तालियां बज रही हैं चारों तरफ से। युवा लड़के, युवा लड़कियां, युवा लड़के धर्मेंद्र साहब को देखकर रश्क कर रहे हैं कि आज भी इनका वही स्टारडम है जो पहले हुआ करता था। और लड़कियां, मेरे दोस्तों, लड़कियां देख रही हैं कि किस तरह से ये जोड़ी चलकर आ रही है। लड़के बोल रहे हैं मुमताज जी से, आई लव यू मुमताज जी, और मुमताज जी मुस्कुराकर इन सभी का अभिवादन कर रही हैं। इसके अलावा लड़कियां धर्मेंद्र साहब को देख रही हैं कि किसी जमाने में इनका कितना चार्म था। मेरे दोस्तों, आज भी धर्मेंद्र साहब जब कहीं पर खड़े हो जाते हैं तो समझ लीजिए, मुझे अमिताभ बच्चन जी का वो डायलॉग याद आ रहा है कि हम जहां खड़े होते हैं लाइन वहीं से लगती है। शो शुरू होता है। शो के अंदर दोनों लोग शिरकत करते हैं और स्टेज पर जाकर अपनी अपनी सीटें संभाल लेते हैं। और दोस्तों, वहां पर जितनी भी पब्लिक है, जितने भी लोग हैं, फैंस हैं, वो दीवाने हैं इन दोनों के, क्योंकि इन्होंने अपनी पूरी जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा हिंदी सिनेमा को दिया है। दोस्तों, मुमताज जी, जिनकी खूबसूरती देखकर लोग ठिठर जाया करते थे, उन्हीं की खूबसूरती के किस्से बयान कर रहे हैं धर्मेंद्र साहब इस शो में। और मुमताज जी भी धर्मेंद्र जी की दिलेरी के और बहादुरी के किस्से बयान कर रहे हैं। जो लोग स्टेज शो में मौजूद हैं और देख रहे हैं इस मंच पर मुमताज जी और धर्मेंद्र को, कि ये दोनों सितारे अपने ज़माने के आइकॉनिक सितारे हैं। ये किस्मत वाले लोग हैं जो इनको देख रहे हैं, इनके सामने मौजूद हैं। और धर्मेंद्र साहब और मुमताज जी बैठे हुए हैं जजेस के तौर पर, और प्रतिभागी तो बिल्कुल बहुत एक्साइटेड हैं। प्रतिभागी इतने एक्साइटेड हैं कि वो सोच रहे हैं कि आज का ये शो हमें कहां से कहां लेकर जाएगा। तो स्टेज पर कुछ किस्से बयान किए जाते हैं, कुछ फिल्मों के बारे में बताया जाता है, कुछ पुराने दिनों को याद किया जाता है, कुछ पुरानी फिल्मों की बातें की जाती हैं। इसके बाद स्टेज पर बुलाया जाता है कंटेस्टेंट को, सौरभ, जिन्होंने पहला गाना गाया है, कांची रे प्रीत मेरी सांची। सौरभ ने जब गाना शुरू किया तो वहां पर एक समा बन गया। लोग उनके गाने को सुनने लगे दिलचस्पी के साथ और खो गए उस जमाने में, जिस जमाने में फिल्में हमारे परिवार का हिस्सा हुआ करती थी। लोग फिल्में देखने के लिए टिकट खिड़की पर लाइन लगाकर खड़े हो जाया करते थे। एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 3 दिन तक लोग लाइन लगाकर टिकट लेने के लिए खड़े रहा करते थे। फिर टिकट मिलता था और वो फिल्म देखते थे। वो दौर याद आ गया दोस्तों इस एपिसोड को देखकर, वो ज़माना याद आ गया जब धर्मेंद्र साहब को सिल्वर स्क्रीन पर देखने के लिए लोग बेचैन हो जाया करते थे। मुमताज़ और धर्मेंद्र साहब की जोड़ी एक मशहूर जोड़ी रही है, अपने वक्त की जोड़ी, और इस जोड़ी को ये एपिसोड समर्पित किया गया है। और इस एपिसोड में जितने भी प्रतिभागियों ने भाग लिया है, सारे के सारे बहुत अच्छे बेहतरीन आवाज़ के मालिक रहे हैं। फिलहाल मैं पूरा एपिसोड आपको यहाँ पर नहीं दिखा सकता कॉपीराइट बंदिशों के चलते हुए, लेकिन दोस्तों मैं इसके कुछ हिस्से आपको दिखा रहा हूँ। यकीन मानिए, आप इसे मेरे अंदाज में देखेंगे, आपको बहुत ही अच्छा लगेगा ये एपिसोड। और दोस्तों, धर्मेंद्र साहब का तो कहना ही क्या है,
इसके अलावा मुमताज़ जी का भी क्या कहना है कि जब दोनों की फिल्में अगर आपने देखी हैं तो यकीनन आप भी फ़ैन होंगे, अगर नहीं देखी हैं तो जाइए जाकर देखिए। हिंदी सिनेमा के इतिहास में एक लाजवाब जोड़ी, एक बेहतरीन जोड़ी रही है इन दोनों की जोड़ी। मुमताज़ जी का तो मैं भी फ़ैन हूँ और धर्मेंद्र साहब के ही मैन वाली जो छवि है ना, वो मुझे बहुत गज़ब की लगती है। इनकी बहुत सारी फ़िल्में देखी हैं मैंने, आप लोगों ने भी देखी होंगी तो आप यहाँ पर मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। और ये एपिसोड आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, क्योंकि एपिसोड बहुत लंबा है, 1 घंटे से भी ज़्यादा का है। तो दोस्तों ये एक बार में मैं आपको नहीं दिखा सकता। अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा है, इसके बारे में आप आगे भी जानना चाहते हैं कि क्या-क्या हुआ है, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं दूसरे दिन इसका एक एपिसोड और आपके सामने लेकर आऊँगा। फ़िलहाल आप मुझे इजाज़त दीजिए और मेरे इस एपिसोड को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए ताकि मेरी हिम्मत बढ़े और मैं आगे बढ़ सकूँ।